हे व्हाट्स अप गाइस, अनुज हियर। और आज की इस वीडियो के अंदर हम अपने सोशल मीडिया ऐप को थोड़ा सा और अच्छा कर रहे होंगे। आज हम देखेंगे पोस्ट कैसे क्रिएट करते हैं। तो उसके लिए यार सबसे पहले हमें अपनी मेन एक्टिविटी में जाना है और एक बटन बनाना है जिस पे आप क्लिक करके अपनी पोस्ट क्रिएट करने वाली एक्टिविटी में घुसोगे। वहां पर आप पोस्ट क्रिएट कर रहे होगे और उसके बाद वो पोस्ट फायरबेस में सेव होगी। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें एक वो फ्लोटिंग एक्शन बटन डालना है जिसपे आप क्लिक करोगे मेन एक्टिविटी के अंदर और आपका वो जो पोस्ट क्रिएट करने वाली एक्टिविटी है वो खुलेगी। ठीक है, तो उसके लिए मैं आया अपनी मेन एक्टिविटी के अंदर और मेन एक्टिविटी के एक्सएमएल में जाते हैं। यहाँ पर ये टेक्स्ट व्यू पड़ा हुआ है, इस टेक्स्ट व्यू को तो उड़ा देते हैं यहाँ से। ठीक है, और इसके अंदर डालते हैं अपना फ्लोटिंग एक्शन बटन। फ्लोटिंग एक्शन बटन हमारा ये रहा। तो ये हमारा फ्लोटिंग एक्शन बटन रहा यार। और इसके अंदर देख रहे हो ये सोर्स डल रहा है आईसी बेसलाइन एट 24। आपके में शुरुआत में ये नहीं डला होगा। उसके लिए आपको क्या करना है, फाइल में जाना है, देन न्यू, देन गो टू वेक्टर एसेट और यहाँ पर जाने के बाद इस पर क्लिक करना है, देन गो टू ऐड, इस बटन पर क्लिक करना है, ओके। और ऐसे करके आपको ऐड करना है, देन नेक्स्ट एंड देन फिनिश करोगे तो ये बटन आपके में आ जाएगा। ये बटन आपके ड्रॉयबल में चला जाएगा। ये देख रहे हो, ये वो बटन है। इसका कलर आप चाहते हो यहाँ से सेट कर सकते हो। ये एक वेक्टर इमेज है और इसका साइज बहुत ही कम होता है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे एक पीएनजी इमेज डालोगे तो उसका साइज हो सकता है 6 KB 8 KB। ये तो बहुत कम कह रहा हूँ मैं, लेकिन बहुत बड़ी बड़ी इमेजेस भी आपकी होती है। बट वेक्टर एसेट का साइज आपका 1 KB में होता है। ठीक है, तो बहुत ही अच्छे होते हैं ये। और इनको आप जितना मर्जी बड़ा कर लो ये उतने बड़े हो जाते हैं। इसके क्लिक को हैंडल कर लेते हैं अपनी मेन एक्टिविटी के अंदर आके। तो मैं अपनी मेन एक्टिविटी के अंदर कॉल दिस फैब डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर और इसके अंदर क्लिक को हैंडल करते हैं। तो हम चाहते हैं बेसिकली जैसे ही इस बटन पे क्लिक हो वैसे हमारा एक न्यू एक्टिविटी खुल जाए और वो एक्टिविटी के अंदर हम पोस्ट क्रिएट कर पाए। तो उसके लिए पहले वो एक्टिविटी बना लेते हैं अपनी यार। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, गो टू न्यू, गो टू एक्टिविटी, गो टू एम्प्टी एक्टिविटी, पोस्ट एक्टिविटी, फिनिश। ठीक है, तो ये हमारी एक्टिविटी यहाँ पे बन चुकी है, क्रिएट पोस्ट एक्टिविटी। अब इसके अंदर हमें कुछ एडिट टेक्स्ट डालना है और एक बटन डालना है जिसपे आप चीजें लिखोगे कि आपको क्या पोस्ट क्रिएट करनी है। और देन उसके बाद एक बटन होगा जिसपे आप जैसे ही क्लिक करोगे वैसे आपकी पोस्ट क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, तो वो चीजें इसके अंदर डाल देते हैं। गई, तो ये मैंने एडिट टेक्स्ट यहाँ पे बना लिया अपना। देख रहे हो, ये हमारा इनपुट वाला फील्ड है जिसमें आप इनपुट डालोगे और इसमें मैंने लिखा है व्हाट डू यू वांट टू टॉक अबाउट। इसको मैंने कुछ कुछ ग्रेविटी वगैरह दे रखा है, ये तो नॉर्मल है। देन यहाँ पर एक बटन है जिसपे आप क्लिक करोगे तो ये पोस्ट क्रिएट हो जाएगी। और ये बेसिकली आपका वो एडिट टेक्स्ट है जिसके एक नीचे एक लाइन आ रही है। देख लो, ये लाइन आ रही है। हम चाहते हैं हमारा एडिट टेक्स्ट ऐसा ना आए, हम चाहते हैं एडिट टेक्स्ट के चारों तरफ एक बॉक्स आए, जो हमने देखा था स्क्वायर बॉक्स है। ऐसा कुछ डिजाइन चाहते हैं तो हम एडिट टेक्स्ट के अंदर उसका बैकग्राउंड बता सकते हैं। ठीक है, बैकग्राउंड बताने के लिए हमें रिसोर्स के अंदर आके एक ड्राइवल बनाना पड़ेगा। मैं पहले प्रोजेक्ट से इसको एंड्रॉइड में कन्वर्ट कर लेता हूँ, एंड्रॉइड, देन गो टू दिस। तो ड्राइवल के अंदर हम एक न्यू ड्राइवल बनाते हैं। लेट्स नेम दिस एडिट टेक्स्ट राउंड शेप। ओके, और इसके अंदर हम बेसिकली शेप बता सकते हैं कि हमारे बैकग्राउंड की शेप क्या रहने वाली है। और जैसा हम शेप यहाँ बताएंगे ना वैसे ही शेप का हमारा वो एडिट टेक्स्ट का बैकग्राउंड बन जाएगा। तो आप यहाँ पे कुछ बता सकते हो, आप सर्कल बता सकते हो, स्क्वायर बता सकते हो, उसकी विड्थ, स्ट्रोक वगैरह जो मर्जी आप चाहते हो यहाँ पे आप उसकी स्टाइलिंग कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे डाल देता हूँ उसको। ओके, तो यहाँ पर ये एक मैंने शेप ड्राइवर बनाया है और शुरुआत में हो सकता है आपको ठीक से समझ में ना आए कैसे बन रहा है ये। बहुत ही ज्यादा आसान होता है यार, मतलब मेरे को भी अभी तक ठीक से समझ में आता नहीं कैसे शेप्स बनाई जाते हैं, टू बी ऑनेस्ट। इस बैकग्राउंड का एक कुछ स्ट्रोक है, ये 1 dp का स्ट्रोक है और ये देखो इसका कलर कुछ ऐसा है। एंड देन इनके कॉर्नर्स का रेडियस मैंने 4 dp दे दिया, तो कॉर्नर्स जो है वो थोड़े से राउंडेड है। और इसको हमें डालना कैसे अपने एडिट टेक्स्ट के अंदर, तो अपने एडिट टेक्स्ट में आओ और इसको बोल दो कि जो बैकग्राउंड है आपका वो हमारा एडिट टेक्स्ट राउंड शेप का होगा। तो यहाँ पे देख रहे हो आपका वो बैकग्राउंड यहाँ पे इमेज आ चुकी है। सिमिलरली आप चाहो तो इस बटन को भी सेम बैकग्राउंड दे सकते हो और वो बैकग्राउंड आपका ऐसा हो जाएगा। आपका बटन भी थोड़ा सा ऐसे ही हो गया है, देख रहे हो। तो हाँ, ये चीज़ आप इसके साथ कर सकते हो और ये बैकग्राउंड्स बना सकते हो आप ड्रॉयबल के अंदर। आप जितने मर्जी बैकग्राउंड बना सकते हो और आप अपने बटन्स को, अपने टेक्स्ट व्यूज को, अपने जो भी व्यूज हैं उनको अपने कस्टम स्टाइल में चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो ये हमारा बटन हो गया और ये हमारा एडिट टेक्स्ट हो गया। अब जाके इसकी ऑन क्लिक हैंडलिंग कर लेते हैं, पोस्ट की ऑन क्लिक हैंडलिंग। तो मैं अपनी पोस्ट वाली एक्टिविटी के अंदर विच इज क्रिएट पोस्ट एक्टिविटी और इसके अंदर आने के बाद चला इस बटन को हम क्लिक हैंडल कर लेते हैं। तो ये हमारा पोस्ट बटन डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर। और यहाँ पर हम चाहते हैं जैसे इस पर क्लिक हो ना वैसे ही हमारे एडिट टेक्स्ट के अंदर से इनपुट मिले हमें। तो वो है हमारा इनपुट, पोस्ट इनपुट डॉट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग। और ये हमें हम इनपुट वेल इनपुट। ठीक है, और हम चाहते हैं इनपुट को
ट्रिम करना, तो इसको हम ट्रिम भी कर लेते हैं, डॉट ट्रिम। फिर हम चेक करेंगे कि अगर हमारा इनपुट एम्प्टी नहीं है तो इफ इनपुट डॉट इज नॉट एम्प्टी, जब एम्प्टी नहीं है ओनली देन हम चाहते हैं कि ये एक नया पोस्ट क्रिएट करें यहाँ पे। अब ये यहाँ पे पोस्ट क्रिएट होगी तो हमारी ये पोस्ट जाएगी डेटाबेस के अंदर। तो आपको याद होगा जब लास्ट वीडियो हमने देखा था यूजर को हम डेटाबेस में सेव करते तो हमें एक यूजर मॉडल बनाना था, उसके बाद हमने यूजर डाओ बनाया था। सेम चीज हम यहाँ भी करेंगे, एक पोस्ट मॉडल बनाएंगे और एक पोस्ट डाओ बनाएंगे। स्टार्ट करते हैं मॉडल्स के अंदर, हम जाते हैं एक पोस्ट मॉडल बनाते हैं, तो न्यू देन कॉटलिन क्लास पोस्ट। और इस पोस्ट की क्या क्या प्रॉपर्टी होंगी, सबसे पहले इसके अंदर कुछ टेक्स्ट होगा, देन इसके अंदर ये होगा कि कब बनी थी, मतलब टाइम स्टैम्प, देन किसने बनाई थी, मतलब किस यूजर ने क्रिएट किया था इस पोस्ट को, और साथ में इसके अंदर लाइक काउंट कि कितने लाइक्स इसे मिल चुके हैं। ठीक है, तो ये सब चीजें इसके अंदर डाल देते हैं। तो ये हमारी पोस्ट यहाँ पे क्रिएट हो चुकी है। इसके अंदर टेक्स्ट है, क्रिएटेड बाय मतलब किस यूजर ने क्रिएट किया, देन क्रिएटेड एट मतलब ये कब क्रिएट हुई थी। क्रिएटेड एट के अंदर हम ये लॉन्ग स्टोर कर रहे हैं और ये हमें सिस्टम डॉट गेट मिली सेकंड में मिल जाएगा, ये मैं बताऊंगा आपको। देन लाइक्ड बाय मतलब किस किस ने लाइक किया इसे, वो उसका हम एरे लिस्ट स्टोर कर रहे हैं। बेसिकली हम चाहते हैं कि किस किस बंदे ने इसे अभी तक लाइक किया है, उनकी यूजर आईडी हम स्टोर करके रख लें अपने पास, जिससे हमें पता चले कि इस पोस्ट को किस किस ने अभी तक लाइक कर लिया है। ठीक है, फिर आपको अगर लाइक काउंट निकालना है कि कितने लोगों ने लाइक किया, तो आप इस एरे का साइज बता दो, उतने लोगों ने लाइक किया हुआ इसे, राइट। तो ये हमारा एक पोस्ट क्रिएट हो चुका है। अब हमें एक पोस्ट डाउ क्रिएट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें डीबी का एक्सेस चाहिए, तो डीबी हमें मिलेगा वेल db equals to firebase firestore, dot get instance। ये डीबी मिल गया। अब हमें कलेक्शन चाहिए, पोस्ट कलेक्शन, जो अभी तक हमने बनाई नहीं है लेकिन वो अपने आप क्रिएट हो जाएगी। अगर कोई कलेक्शन नहीं होती तो अपने आप वो क्रिएट हो जाती है। तो वेल तो ये हमारी पोस्ट कलेक्शन यहाँ पे बन चुकी है। अब हम चाहते हैं एक फंक्शन बनाना, विच इज फंक्शन एड पोस्ट, और इसके अंदर आप बस बता दो कि इस पोस्ट का टेक्स्ट क्या है, ये अपना सारा का सारा काम कर लेगा। मतलब पोस्ट का टेक्स्ट बनाना, देन उसको पोस्ट को ऐड करना, सारा का सारा काम ये खुद कर लेगा। तो टेक्स्ट, तो यहाँ पर वो पोस्ट बनाते हैं आप। और पोस्ट बनाने के लिए सबसे पहले आपको क्या चाहिए, पोस्ट बनाने के लिए आपको टेक्स्ट चाहिए, तो टेक्स्ट हमारे पास है। क्रिएटेड बाय मतलब किसने इसे क्रिएट किया, उसके लिए हमें यूजर चाहिए। ओके, ये यूजर अभी हम निकालेंगे। देन क्रिएटेड बाय टाइम निकालेंगे, एंड देन लाइक, तो अभी इसे किसी ने क्या नहीं होगा तो ये एम्प्टी चला जाएगा। ओके, तो सबसे पहले यार हमें ये देखो यूजर बताना है कि किस यूजर ने इसे क्रिएट किया। तो ऑब्वियसली जो करंटली साइंड इन यूजर है उसी ने इसे क्रिएट किया होगा। तो सबसे पहले तो करंटली साइंड इन यूजर निकालते हैं हम इसके अंदर। तो पोस्ट डाउन में वापस जाता हूं मैं, और करंटली साइंड इन यूजर निकालने के लिए आपको ये ऑथ चाहिए होगा। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया वेल ऑथ इक्वल्स टू फायरबेस ऑथ डॉट ऑथ, देन वेल करंट यूजर आईडी इक्वल्स टू ऑथ डॉट करंट यूजर डॉट आईडी। ठीक है, ये आपको करंट यूजर यहाँ पे मिल जाएगा। और ये कह रहा है कि ये करंट यूजर मे बी नल। तो हमें पता है कि अगर ऐड पोस्ट वाले बटन पे क्लिक हुआ है ना, तो इसका मतलब इसके अंदर पक्का यूजर होना चाहिए। ठीक है, आप नहीं चाहते कि अभी इसमें यूजर है नहीं, लेकिन फिर भी मतलब किसी ने साइन इन नहीं किया लेकिन फिर भी वो ऐड पोस्ट कर पा रहा है, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। और अगर ऐसा करने का ट्राई किया जा रहा है तो मतलब कुछ इलीगल काम हो रहा है आपके ऐप के साथ। आप चाहते हो उस केस में आपका ऐप क्रैश कर जाए। तो इसीलिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे लगा दूंगा ये डबल एक्सक्लेमेशन। और ये डबल एक्सक्लेमेशन बेसिकली क्या कहता है, यहाँ नहीं यहाँ लगेगा। और डबल एक्सक्लेमेशन बेसिकली कहता है कि ऑथ डॉट करंट यूजर, मैं पक्का इंश्योर कर रहा हूं कि ये पक्का नॉट नल है। और अगर कभी भी ये नल होता है तो उस केस में ये डॉट यूआईडी उसके अंदर फाइंड करने का ट्राई करेगा और वहां पे नल पॉइंटर एक्सेप्शन मिल जाएगा और ये ऐप आपका वहां पे क्रैश कर जाएगा। तो ऐसे केस में क्रैश कर भी जाना चाहिए, मतलब कोई यूजर है नहीं फिर भी ऐड पोस्ट वाला फंक्शन कॉल हो रहा है, तो उस केस में हम ऐप को क्रैश कर देंगे। ओके, तो हमें यहाँ पे करंट यूजर आईडी मिल जाएगी। अब इस करंट यूजर आईडी की हेल्प से हम चाहते हैं कि हमारा करंट यूजर का जो डेटा है वो भी हमें मिल जाए। तो उसके लिए मैं आऊंगा अपने यूजर डाउ के अंदर, और यूजर डाउ के अंदर अभी फिलहाल कोई फंक्शन नहीं है विच गेट्स यूजर फ्रॉम यूजर आईडी। तो एक फंक्शन बना लेते हैं इसके अंदर। तो ये मैंने एक फंक्शन बना लिया इसके अंदर विच इज गेट यूजर बाय आईडी, और ये एक यूजर आईडी ले रहा है विच इज स्ट्रिंग, और रिटर्न कर रहा है यूजर कलेक्शन के अंदर से डॉक्यूमेंट जिसकी आईडी ये हो। ठीक है, तो ये जो गेट वाला फंक्शन है यार, ये एक्चुअली एक टास्क रिटर्न करता है। जैसे मैं आपको बताया भी था, जितनी भी फायरबेस की आपकी कॉल होती है वो सारी सारी आपकी एसिंक्रोनस कॉल होती है। मतलब आपको तुरंत यहां से कुछ मिलने नहीं वाला, तुरंत आपको यूजर नहीं मिलेगा, थोड़ा टाइम लगेगा, हो सकता है 4 मिली सेकंड 10 मिली सेकंड बाद मिले, लेकिन आपको तुरंत यहाँ पर कुछ नहीं मिलेगा। और ये जो गेट है एक्चुअली आपको डेटा, यूजर डेटा लाके देगा, ये आपको एक टास्क लाके देगा। ठीक है, ये टास्क मिलता है यहाँ से हमें, और टास्क ऑफ टाइप डॉक्यूमेंट स्नैपशॉट।
तो आपको यहाँ से टास्क मिलेगा, जिस टास्क को आप वेट कर सकते हो, या तो इसके ऊपर आप लिसनर लगा दो, ठीक है, और लिसनर लगा दोगे तो ऑन कंप्लीट लिसनर पे आपको डेटा मिल जाएगा, या फिर आप जैसे हम करने वाले हैं कोरोटीन का यूज करेंगे और हम एसिंग अवेट का बेसिकली यूज करेंगे, अवेट लगा देंगे हम और फिर वहां से भी हमें यूजर मिल जाएगा। तो गेट यूजर बाय आईडी है और इस गेट यूजर बाय आईडी को हमें कॉल कराना है अपने पोस्ट डाउ से। तो पहले पोस्ट डाउ में आते हैं और इसके अंदर एक यूजर डाउ बनाते हैं। तो वेल यूजर डाउ इक्वल्स टू यूजर डाउ। ओके, तो यहाँ पर ये वो यूजर डाउ बना है और वेल यूजर इक्वल्स टू यूजर डाउ डॉट गेट यूजर बाय आईडी, और आईडी होगी हमारी करंट यूजर आईडी। तो यहाँ से जो यूजर मिल रहा है ना अभी फिलहाल ये टास्क मिल रहा है और हम चाहते हैं एक्चुअल यूजर ऑब्जेक्ट मिलना। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, इसको लगा दूंगा अवेट, क्योंकि ये टास्क है तो टास्क में आप लगा सकते हो अवेट। और ये अवेट लगाने के बाद ये कह रहा है कि ये जो अवेट है ये आप एक्चुअली एक कोरूटीन से लगाओगे, ऐसे नहीं लगा सकते। तो ठीक है, यहाँ पर अब हम इसे कोरूटीन में डाल देते हैं। तो ग्लोबल स्कोप, तो ये जो गेट यूजर बाय आईडी वाला फंक्शन है ये हमें लाके देता है ये टास्क। देख लो, टास्क ऑफ डॉक्यूमेंट स्नैपशॉट। तो इसके अंदर से सबसे पहले तो इसको अवेट कर लेते हैं। टास्क को आप अवेट कर सकते हो और जैसे आप इसे अवेट करोगे वैसे यहाँ से आप देख रहे हो आपको अब एक्चुअली टास्क के अंदर जो चीज होती है, मतलब जो हमारी डॉक्यूमेंट स्नैपशॉट है वो हमें मिल रही होगी। तो अब हमें यहाँ पे डॉक्यूमेंट स्नैपशॉट मिल रहा है लेकिन एक्चुअल डॉक्यूमेंट नहीं मिल रहा। तो आपको उस डॉक्यूमेंट को पार्स करना पड़ेगा टू ऑब्जेक्ट, और उसको बता दो किस में आपको करना है। तो हमें करना है इसे यूजर में। यूजर क्लास पास कर दो इसके अंदर, यूजर क्लास का टाइप कर पास कर दोगे तो अब ये यूजर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब हमें यहाँ पे यूजर मिल रहा है अपना। तो हमें यूजर मिल रहा है तो अब हम अपना पोस्ट क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले करंट टाइम भी चाहिए कि किस टाइम पर ये पोस्ट क्रिएट हो रही है। तो उसके लिए मैं बताऊंगा वेल करंट टाइम, वो मिलती है हमें सिस्टम डॉट करंट टाइम मिली सेकेंड। तो एक करंट टाइम मिली सेकेंड एक लॉन्ग रिटर्न करेगा और वो हमारा बेसिकली करंट टाइम होगा और उस लॉन्ग को हम स्टोर कर देंगे। और जब हमें दिखाना होगा ना कि ये पोस्ट कब क्रिएट हुआ था तो उसके लिए हम उस करंट टाइम इन मिली सेकेंड को पास कर देंगे अपने एक्चुअल फॉर्मेट में, जैसे कि जस्ट नाउ या फिर 2 आवर्स अगो, ऐसा कुछ दिखाना होगा तो उसको हम पास कर सकते हैं बड़ी इजीली। तो ये करंट टाइम हमने डाल दिया। अब हम अपनी पोस्ट क्रिएट कर लेते हैं। वेल पोस्ट इक्वल्स टू पोस्ट, इसके अंदर पास करते हैं सबसे पहले तो ये टेक्स्ट, देन यूजर, देन क्रिएटेड एट करंट टाइम। बस जो इसका लाइक है वो तो फिलहाल नल है तो उसको तो डालने की जरूरत ही नहीं है। ये कह रहा है यूजर रिक्वायर्ड यूजर फाउंड नल। तो हम बोल देंगे कि अगर हमें पता है कि यूजर जो है वो नल नहीं है तो यूजर डाउ के अंदर से भी हम बोलेंगे कि नल नहीं है। तो ये जो डबल एक्सक्लेमेशन है ना यार, इसको लगाने से पहले बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है हमें कि कब लगा रहे हो। आपको पता रहना चाहिए कि आपको कब अपने ऐप को क्रैश करना है। इस केस के अंदर अगर आपका यूजर नल होता और हम पोस्ट को क्रिएट करने देते तो ये इलीगल ऑपरेशन होता, हम ऐसा नहीं करना चाहते। तो उस केस में मैं इसको यहाँ पे क्रैश कर दूंगा। ठीक है, आप चाहते हो कुछ और टोस्ट वगैरह दिखाना, मैसेज वगैरह दिखाना, वो भी आप यहाँ पे दिखा सकते हो, बट मैं यहाँ पर सिंपली अपने आप को क्रैश कर दूंगा क्योंकि मैं नहीं चाहता कि अगर यूजर नहीं है, मतलब यूजर नल है, तो भी पोस्ट क्रिएट हो। ठीक है, तो ये हमारा हो गया पोस्ट क्रिएट। यहाँ पर अब हम इसको अपनी इस पोस्ट कलेक्शन के अंदर डाल देते हैं। तो कुछ नहीं करना, पोस्ट कलेक्शन डॉट डॉक्यूमेंट डॉट सेट दिस पोस्ट, और यहाँ पर ये पोस्ट कलेक्शन हमारे डॉक्यूमेंट में चला जाएगा। ओके, तो ये हमारा ऐड पोस्ट वाला फंक्शन हो गया। अब इस ऐड पोस्ट वाले फंक्शन को हम चाहते हैं कॉल कराना फ्रॉम आवर बटन। तो उसके लिए मैं आऊँगा यहाँ पर क्रिएट पोस्ट एक्टिविटी के अंदर, और अगर ये नल नहीं है तो उस केस में हम चाहते हैं पहले तो पोस्ट डाउ बनाना। पोस्ट डाउ ऊपर बना लेता हूँ मैं, प्राइवेट लेट इन इट वेयर, देन पोस्ट डाउ डॉट ऐड पोस्ट, इसके अंदर हम पास कर देंगे ये वाला टेक्स्ट विच इज इनपुट। तो बस ये अपना काम करेगा, ऐड पोस्ट कर देगा। ठीक है, तो इसे एक बार चला के देखते हैं ये चलता है कि नहीं चलता। मैं इसे रन करता हूँ। तो यहाँ पर ये ऐड बटन आ रहा है, इस पर क्लिक करते हैं। एक सेकेंड, क्रिएट पोस्ट एक्टिविटी, मेन एक्टिविटी से हमने कोई राउटर बनाया ही नहीं। ओके, तो इसको बना लेते हैं पहले तो। वेल इंटेंट, ये इंटेंट रह गया। वेल इंटेंट इक्वल्स टू इंटेंट from main activity to this, from this to create post activity। तो दोबारा से रन करते हैं। ये इंटेंट ही बनाना रह गया था। ये अब इस पर क्लिक करते हैं और अब ये खुल रहा है हमारा
व्हाट यू वांट टू टॉक अबाउट, और ये हमारा पोस्ट बटन है। अगर मैं इस पर फिलहाल ऐसे क्लिक करूंगा तो कुछ नहीं होगा, और इस पर क्लिक करते हैं और कुछ डालते हैं। लेट्स सी, फर्स्ट पोस्ट, अपने कलेक्शन को भी देखते हैं। तो यहाँ पर जैसे मैं पोस्ट पर क्लिक करूंगा, यहाँ पर पोस्ट बन जानी चाहिए। एक पोस्ट पर क्लिक किया मैंने, और अगर बनी है कि नहीं बनी उसको चेक करने के लिए इसको मेरे को रिस्टार्ट करना पड़ेगा, रिलोड। और यहाँ पर पोस्ट बन गई है हमारी एक्चुअली, और इस पर मैं क्लिक करता हूँ। ये हमारी वो पोस्ट है, देख रहे हो फर्स्ट पोस्ट यहाँ पे क्रिएट हो चुकी है। हमारे यूजर का डेटा यहाँ पे चला गया है, विच इज दिस क्रिएटेड बाय शिवम शर्मा, और ये इसका पूरा डेटा है। और क्रिएटेड एट मतलब कब क्रिएट हुआ था, तो ये लॉन्ग यहाँ पर जा रहा है, सिस्टम टाइम इन मिली सेकेंड, और हमारा फर्स्ट पोस्ट यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। अगर हम चाहें यहाँ पर एक और पोस्ट बनाना, लेट्स क्रिएट सेकंड पोस्ट। पोस्ट करता हूँ इसे मैं, तो उसी टाइम यहाँ पर सेकंड पोस्ट भी बन चुका है, और ये रहा हमारा वो सेकंड पोस्ट। तो हमारी पोस्ट यहाँ पर इजीली क्रिएट हो रही है, और आप यहाँ पे देख रहे हो यूजर का पूरा डेटा भी मिल रहा है। तो पोस्ट तो हमारी क्रिएट हो रही है। अब हम चाहते हैं जैसे हमारी पोस्ट क्रिएट हो वैसे ही ये ऐप हमारा इस पोस्ट क्रिएट वाली एक्टिविटी में ना रहे, हमारी मेन एक्टिविटी में आ जाए, और उसके बाद मेन एक्टिविटी में इसको रिसाइकलेबल के अंदर डेटा भी दिखने लग जाए। तो आप चाहते हो जैसे ये पोस्ट ऐड पोस्ट हो जाए उसके बाद ये फिनिश भी हो जाए, फिनिश। जैसे ये फिनिश होगा वैसे ये क्रिएट पोस्ट एक्टिविटी से मेन एक्टिविटी में आ जाएगा। इसको रन करते हैं, ठीक है। तो अब इसमें कुछ एक और पोस्ट क्रिएट करके देखता हूँ मैं, लेट्स कॉल इट न्यू पोस्ट। तो हमारी पोस्ट क्रिएट हो गई और हमारी ये मेन एक्टिविटी के अंदर आ चुका है। तो इस वीडियो के अंदर इतना ही था यार, हमने देखा कैसे पोस्ट क्रिएट होती है और कैसे पोस्ट हमारी डेटाबेस के अंदर भी डलती है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कैसे ये पोस्ट हमारी डेटाबेस से लेके आते हैं हम, और कैसे रिसाइकलेबल के अंदर शो कर रहे होंगे, और वो सारा का सारा हम देखेंगे एक स्पेशल काइंड ऑफ एडेप्टर के साथ। तो अभी तक हमने देखा ना रिसाइकलेबल एडेप्टर, अब हम देखेंगे कैसे फायरस्टोर रिसाइकलेबल एडेप्टर काम करता है। तो वो एक काफी कमाल का एडेप्टर है, उसके अंदर सारे के सारे ऑपरेशन मतलब डिलीट गेट पुट सारे ऑपरेशन वो अपने आप करता रहता है। तो हम देखेंगे कैसे वो काम करता है। तो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कैसे रिसाइकलेबल के अंदर हम इस डेटा को शो करने वाले हैं। तो आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, इस वीडियो को कर देना लाइक, चैनल को कर देना सब्सक्राइब। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बाय बाय।